अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र तमाम चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन हुक्मरान है कि वो ये मानने को तैयार नहीं और उनका ये दावा है कि मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। लोग इस पे क्या सोचते हैं, उनकी आवाज़ में जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इतनी महंगाई हो रही है मुल्क में, क्या सोचा तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में? वैसे आजकल की जो नौजवान हम जैसे स्टूडेंट लड़के हैं उनका तो बेहाल हुआ है। हाँ बस यही मुल्क छोड़ के जाना है। यही ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो कुछ बचा कुचा है नहीं, सब बाहर ही जा रहे हैं। स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। बाहर जाएंगे तो बाहर रूल ऑफ लॉ भी है, सख्तियां भी हैं बड़ी। तो यहाँ पे तो बड़ी आसानियां हैं कि चीज़ें, सिग्नल भी तोड़ दो तो कभी कभार कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान मुल्क है, यहाँ पे सब चलता है। कानून क्या है हमारा, क्या कर रहा है कानून? सब कुछ है। बाहर तो सकती हैं, जब बाहर जाते डंडे तो पड़ेंगे ना। यहाँ पे तो अयाशी वाली जिंदगी है। अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में? मैं यूनी में पढ़ता हूँ। तो क्या पढ़ रहे हैं? मैं LLB कर रहा हूँ। वो वकील बन रहे हैं। तो वकील तो वैसे ही बड़े जुर्रत वाले होते हैं। तो वकील बनने के साथ तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ रह के सही करूँ सिस्टम। ये नहीं सोचते आप? इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकार नहीं सोच रही तो हम कौन होते हैं? महंगाई से इफेक्ट होते हैं या अभी घर वालों ने खर्चे उठाए हुए तालीम के और हर चीज़ के? नहीं, मैं जॉब भी करता हूँ और स्टडी भी करता हूँ साथ साथ। सेल्फ सस्टेन चल रहे हैं? सब कुछ खुद कर रहा हूँ। कोई महंगाई इफेक्ट कर रही है? फॉरेनर। अच्छा, आप भी फॉरेनर हैं? यस, महंगाई भी है न है। अभी जब तक 3 महीना पहले 5 महीने पहले अभी तक महंगाई बहुत है। मैं नहीं जानता क्यों, क्या है, क्या मसला है। अभी मैं भी रहता हूँ मैं। तो डॉलर्स में जो लोग कमा रहे हैं वो सही चल रहे हैं? अभी थोड़ा सही चल रहा है। अभी सच है। महंगाई कितना मुतासिर कर रही है एक आम आदमी को, और अभी फिर अगले महीने से बजट की भी बातचीत शुरू हो जाएगी, तो एक सैलरी क्लास पर्सन किस तरीके से आगे चलेगा? काफ़ी महंगा। आई डोंट नो टैक्सेस किस तरह से ये लोग बजट में इंट्रोड्यूस करते हैं सैलरी के लिए, लेकिन काफ़ी सूरत हाल जो है ना चेंजेस हैं अभी। ख़ास तौर पे कुछ भी शॉप करने जाते हो, कुछ भी है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जो 1000 रुपीज़ की लेते थे वो 2000 3000 की हो गई है। पुरोनोश भी बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स क्वाइट अनबेरेबल फॉर द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास। तो गवर्नमेंट को भी काफ़ी टाइम हो गया है, यानी साल से तो ज़्यादा ही हो गया। तो अब क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट से जो है ये सवाल करना चाहिए बीइंग अ सिटीज़न कि भाई चीज़ें तो बेहतर करें? एब्सोल्युटली, लेकिन आई डोंट थिंक दे विल बी लिसनिंग टू एनीवन। जो उनके हिसाब से चल रहा है वो उसी के हिसाब से चलता रहेगा। पब्लिक की कौन सुनेगा? अवाम की आवाज़ फिर कहाँ जाएगी? आवाम सफ़र ही करेगी और अभी भी सफ़र कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स। ये बताएं, आप कारोबार करते हैं, जॉब की है सारी ज़िंदगी, क्या किया है? मैं तो अपना कारोबार करता हूँ। एक कारोबार करने वाला बंदा जब टैक्सेस को लेके बड़ा परेशान हो जाता है, फिर एडवांस टैक्स और मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सेस, तो पाकिस्तान में क्या आसान रहा है कारोबार करना? इस वक्त तो पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना जो है वो अजाब बन गया है। कारोबार तो बहुत दूर की बात है। सुबह आप उठो तो आपको कल वाला रेट कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी। न चेक बैलेंस है, न कोई पूछने वाला है। बिल्कुल ऐसा है कि खारे ना पुरसान। रीज़न क्या समझते हैं इसका आप? रियासत की नाकामी सबसे बड़ी। बढ़ती हुई महंगाई से कारोबार कितना मुतासर हो रहा है और किस हद तक जो है ना इसका कोई रिवाइवल है कि नहीं है? अच्छा, महंगाई तो ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो कम हो रही है, बढ़ तो नहीं रही। जी। क्या सस्ता हो गया? पेट्रोल के रेट भी नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा बिजली के रेट भी अभी हाल ही में कम हुए हैं। तो एक जो खुद साख्ता महंगाई है ना वो तो खुद ही करते हैं ना। जो ये कौन करता है? ये जो मफाद परस्त लोग हैं, जो मतलब किसी चीज़ को ब्लैक करते हैं, मतलब आम माफिया है, माफिया। माफिया एक आप बोल सकते हैं। के पीछे सियासी पुष्टपनाही है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। सियासतदान तो कोई भी नहीं बोलता कि आप इस तरह से करो, क्योंकि अगर वो चीज़ें रेट कम कर रहे हैं तो उसका खत्म भी तो नहीं करते, चाहे गंदुम हो चाहे चीनी हो, कोई भी गंदुम के रेट ऑटोमेटिक कम हो रहे हैं। तो फिर अब आम शोर कर रही है कि नहीं भाई गंदुम क्यों, हम किसानों के साथ है। अच्छा, गंदुम महंगी करेंगे, रोटी महंगी होगी, फिर बोलेंगे कि यार महंगाई हो रही है, रोटी महंगी। आप खरीदार हैं या इधर काम करते हैं? खरीदारी। खरीदार। अच्छा, ये बताएं, महंगाई जो बढ़ती जा रही है कितना इफेक्ट हो रही है आपकी लाइफ इससे, या आपकी नज़र में महंगाई नहीं बढ़ रही? नॉर्मल है, सही है, नहीं बढ़ रही है। और जो बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई गुजारा नहीं हो रहा, पैसे नहीं है, ना आमदनी बढ़ रही है, उन लोगों को क्या मशवरा देंगे? वो सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। जितनी महंगाई होती जा रही है, लोगों की सहूलियत और बढ़ती जा रही है। सैलरी वगैरह इंक्रीज़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्या टेंशन है? महंगाई के साथ साथ सब कुछ एक जैसा ही हो रहा है।
ये महंगाई की वजह से चीज़ों की कीमतों में इजाफा फील होता है या नहीं होता? इजाफा हमारी तो हालत ख़राब कर दी है, इतना हालत ख़राब है कि अभी पूछने गए हैं तो जो चीज़ 2-2.5 में ले रहे थे अब वो 9,000 रुपये में 9,000 का बहुत- जूता? जूता। अब 9,000 का जूता लेंगे तो कपड़े फिर कितने के लेंगे ये उसके? ब्रांडिंग वाला गेम है जी, ब्रांडेड है इसलिए हमारे यहाँ ब्रांड का है, सब कॉपियाँ मिलती हैं, उस पे भी इतनी कीमत। उस पे भी इतनी कीमत है, बताते हैं फर्स्ट कॉपी है। तो ये जानबूझ के भी किया जा रहा है महंगाई का जो ये उनसर है। बोल सकते हैं ये अब जानबूझ के है या सोच समझ के साजिश है, अब इसको आप भी समझ सकते हो। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, मुल्क में महंगाई में कमी आई है? जैसे हुक्मरान कह रहे हैं जी बिजली की कीमतें भी कम कर दी और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी कर दी। कोई कमी नहीं आई, मईशत बेहतरी के बजाय और कारकर्दगी ख़राब हो रही है हमारी, और हालत मुल्क की और भी ख़राब होती जा रही है। स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? स्टूडेंट। अच्छा, बीइंग अ स्टूडेंट क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल है कोई अच्छा? नहीं, बाहर मूव हो रही हूँ, बाहर मूव हो रही हूँ। हाँ भाई, क्या कहते हो? हमने यूके का वीजा लगवा लिया, हम जा रहे हैं पाकिस्तान में। कोई मुस्तकबिल नहीं है, बिल्कुल भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप लोग तो चले जाओगे, जो लोग पीछे रह जाएंगे वो क्या करेंगे यहाँ? मैंने यहाँ पर एमबीए किया था। एमबीए में मेरी जो है वो ना 3.8 CGPA थी, और उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिली, और फिर मैं यूके गई, मैंने मास्टर्स किया। इस वक्त मैं PhD की स्कॉलरशिप पे हूँ, वहाँ पर 100% स्कॉलरशिप है। वहाँ पर मेरिट बेस है, यहाँ पर पर्ची है तो सब कुछ है, मंडा नहीं है। सो लाइक इट्स नॉट लाइक आई डिडंट हैव द टैलेंट, मुझ में टैलेंट था, मगर यहाँ पर जब रिकॉग्नाइज टैलेंट की कदर नहीं। कदर नहीं है। हाँ, वहाँ पे होता है यूके में टैलेंट की कदर। हाँ 100% होती है। सारी फैमिली यूके जा रही नहीं, मैं ये और मेरा भाई। है। भाई को तो बुलाओ, ये इतना टैलेंटेड बच्चा है। भाई तुम यूके जाके क्या बनोगे बड़े होगे? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। करियर काउंसलिंग भी तो हो रही होगी तुम्हारी। हाँ नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं। भाई इन्होंने MBA किया है, तुम क्या LLB करोगे, बैरिस्टर बनोगे? मैं बनूंगी बैरिस्टर। हाँ हाँ। वापस आएंगी कायदे आजम की तरह मुल्क सही करने? नहीं नहीं नहीं, वापसी नहीं आना प्लान। नहीं नहीं, वापसी नहीं आना। तुम लोग भी वापस नहीं आओगे? फिर वहाँ ऐसी शॉपिंग होंगी, मजे होंगे, वहाँ तो बड़ी महंगाई है। उधर जब पैसे कमाएंगे वहाँ पे, जब पैसे कमाने को मिलता है तो फिर शॉपिंग ये भी होंगी। आप लोग भी पढ़ने जा रहे हो? नहीं, घूमने। वापस आ जाओगे ना फिर? पढ़ाई यहाँ पे सही चल रही है, कोई मसला नहीं है। फिर वीडियो कॉल पे सब आपस में बातचीत में रहे। यही है। अच्छा, अब जल्दी से सीरियसली एक एक चीज का जवाब दे दो कि पाकिस्तान के अंदर जो तुम जैसे नौजवानों का मुस्तकबिल, लोग कहते हैं वो इतनी बड़ी यूथ है, इतनी बड़ी पावर है, इन्होंने कल लीडरशिप संभालनी है, सब जब बाहर चले जाएंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट लीडरशिप किसके पास जाएगी? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि नेपोटिज्म है, तो जब वो लीडरशिप उसी के पास जाती है जिसका बाप दादा मतलब जो पुश्तों से चला आ रहा होता है। एज आई सेड अर्लियर, यहाँ पर मेरिट नहीं है, मेरिट बेस नहीं है। पता है, महंगाई की वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं। कारोबारी हजरात का क्या कहना है? आपका भी कारोबार है यहाँ पे, तो मुतासिर हो रहा है या सेल सही चल रही है? सेल बहुत कम हो गई क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम हो गया है, और दूसरी बात ये कि जब अगर आपकी कॉस्टिंग ही नहीं आ रही तो कस्टमर भी नहीं ले रहे, क्योंकि कस्टमर की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। कस्टमर अपने पुराने रेटों पे लेना चाह रहा है, मगर वो पुराने रेटों पे हमें चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो कैसे चलेगा बिजनेस आगे, ग्रोथ कैसे होगी? आपकी भी तो जिंदगी में कुछ प्लान्स होंगे ना, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। क्या इस कारोबार से, यहाँ से वो चीज़ें आपकी पाए तकमील तक पहुँचेंगी? मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर आपको पाए तकमील तक पहुँचना तो आपको हुकूमत को हमें बेनिफिट देना चाहिए, या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे हमें बारे में आना चाहिए, या तो हमें कॉटन बारे में आना चाहिए, शर्ट्स बारे में आने चाहिए। नहीं आ रही हैं आजकल, मुश्किल हो गई है। महंगाई से कारोबार कितना मुतासर है? बहुत। फिर भी चल रहा है माशाल्लाह सब, तो यार अल्लाह पाक ने रिस्क देने का वादा करा, उसने दे रहा है। लेकिन ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। जो स्टॉक हम जो 800 रुपये का हम पैंट बेचते थे, आज वही 1200 रुपये की तो होलसेल आ रही है, तो बंदा बेचेगा कैसे? और प्रॉफिट कम से कम कितने की पैंट मिलती है यहाँ पे? सर इस वक्त तो बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी भी लेंगे तो वो 1500 रुपये की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई से कारोबार मुतासिर हो रहा है या सही चल रहा है? क्यों रहे हैं? ये तो बताएं। आपको देख के तो मुझे भी हंसी आ रही है। भाई क्या क्या बताए आदमी यार, आपको ऐसी बुरी हालत कर दी है कि होश ठिकाने आ गए। मतलब फिर भी आप लोगों के पास तो स्टॉक होता है, जैसे तैसे मैनेज करते होंगे ना? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल है। खरीदार भी नहीं दिख रहे इतने। खरीदार है ही नहीं तो किसको बेचेंगे? ये बताएं कि मुल्क में, पाकिस्तान में महंगाई कभी कम होगी या हमेशा बढ़ती जाएगी? नहीं, ये तो कोई अल्लाह का वली आएगा तो इंशाल्लाह कुछ हो सकता है। मौजूदा हो गया तो हो गया, बाकी जाहिर ही हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों को, नई जनरेशन को क्या मैसेज देते हैं या क्या उन्हें मशवरा देते हैं? पाकिस्तान में रुकना चाहिए उन्हें या नहीं? यार मुल्क तो बहुत अच्छा है,
ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो पार्टियां हैं, जो इक़्तिदार में आते हैं, वो अगर सही हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह सोना है ये देखें मेरे बाल खड़े हो गए। मैंने ये मुल्क के मुतालिक कहा कि ये सोना है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सोना है। मेरी 60 साल एज हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से ये गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का शुक्र है, मगर ओवरऑल कंडीशन बहुत ख़राब है। महंगाई की वजह से किस हद तक चीज़ें मुतासिर हो रही हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी? सर महंगाई तो है, आप देख रहे हैं, अब गरीब से हर चीज़ दूर होती जा रही है। आप देखें ना, अब हमारी खरीद में से बाहर है, अब गरीब आदमी कैसे लेगा, तनख्वाहदार आदमी। नहीं है भाई खरीदार की। अब इस मुल्क में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और अब गैस वालों ने देखो पूरा शहर खोद के रख दिया। अब ट्रैफिक का हाल तो देखो, कस्टमर सदर आते वक्त निकलते वक्त सोचता है कि जाऊं या नहीं जाऊं, फिर वो अपने मोहल्ले से ही परचेस कर लेता है, बोला 100-200 ज़्यादा दे के वहीं से परचेस कर लेता है। मैनेजेबल हैं चीज़ें या मार्केट लोग आने ही छोड़ दें? नहीं, यही है कि मार्केट आने ही छोड़ दें यही मैं कहूँगी। साथ ही ये भी बताएं कि लोग फिर ये सोचते हैं ना, इस मार्केट नहीं जाओ तो चलो भाई संडे बाजार चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ऐसा सोचते हैं वाकई? बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं, ज़ाहिर है मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वरना उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं हो तो आमदनी बढ़ाने का कोई तरीका है? एक जॉब करने वाला इंसान क्या करे? लोग 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, लोगों ने साथ में कोई कारोबार भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी कर दी, तो लेकिन फिर भी जो है पूरा नहीं पड़ रहा। पूरा नहीं पड़ रहा। उसके लिए यही है कि बस जो होता है कि प्लानिंग ही कर रहे होते हैं लोग, उसके लिए बहुत मुश्किल से मतलब हो रहा है जो भी मतलब लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए बहुत कुछ डिप्रेशन में भी लोग जा रहे हैं इसी वजह से। और काफ़ी मतलब होता है कि हम एजुकेशन भी बच्चों को नहीं दे सकते, इतनी मतलब महंगी हर चीज़ महंगी हो गई है। आप देखें, क्योंकि आगे हम बात करते हैं तो वो भी अपनी जगह राइट है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी महंगी चीज़ें मिल रही होती हैं ना, उसकी वजह से ज़ाहिर है वो भी बेचने पे मजबूर हैं। तो इसका तो सारा हमारी हुकूमत पर जाता है, वो थोड़ा कोऑपरेट करें, ख्याल करें पब्लिक का, क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, तो उसी की मतलब हमारे हुजूर ने क्या फरमाया है, अगर उस तरफ सोच ले तो ज़ाहिर है ये महंगाई पॉसिबल है कि कम हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान में महंगाई को देखते हुए क्या सोचते हैं, इसमें कमी आएगी या मजीद बढ़ेगी? पाकिस्तान में जो भी चीज़ बढ़ती है वो कम नहीं होती, और ख़ासकर महंगाई की अगर आप बात करें तो ये डे बाय डे इंक्रीज़ होगी, ये नीचे नहीं आएगी कभी भी। मुस्तकबिल क्या है फिर? मुस्तकबिल देखिए, मुस्तकबिल क्या कह सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो रुकना चाहिए मुल्क में या चले जाना चाहिए? मुल्क में बिल्कुल रुकना चाहिए। घर में अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो हम उसे रिपेयर करते हैं, ना कि हम उसे जो है ऐसे बर्बाद छोड़ के नहीं जाते। कल इंशाल्लाह अच्छा होगा आज के मुकाबले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, स्टूडेंट हैं? जी तो बीइंग अ स्टूडेंट क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छा मुस्तकबिल है आपके करियर को लेके या नहीं है? आई थिंक अच्छा है, मतलब मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं मीडिया पढ़ रहा हूँ, तो आई थिंक आई एम डूइंग गुड वर्क। मुझे तो कोई मसला नहीं लगता पाकिस्तान में। हाँ ये है कि मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी, बट वो तो हर काम में है। तो मीडिया पढ़ तो रहे हैं, लेकिन किस फील्ड में जाएंगे? शोबिस की लाइन में जाएंगे, जर्नलिज्म में जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? मैं ऑलरेडी कमर्शियल्स करता हूँ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो आई थिंक अच्छा मार्जिन है, लेकिन वही है कि आपको काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो हर चीज़ में बिजनेस मिल जाता है। बिल्कुल मिल मार्केटिंग का तो दौर है, मिल ही जाता। बिल्कुल मिल जाता है। ऐसे ही सोशल मीडिया है आजकल, आप एक अच्छी चीज़ कर लें तो आप बस फिर उसके बाद काम मिलना शुरू हो जाता है। महंगाई से इफेक्ट होते हो या अपनी खुद ही चीज़ें मैनेज कर लेते हो? यार इफेक्ट तो होते हैं, बट मैनेज हो जाता है, अल्लाह चलाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के बाद शॉपिंग करना कितना मुश्किल हो गया? सर बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें कि बच्चों की ज़रूरतें तो पूरी करनी है, क्योंकि बच्चों को तो महंगाई की नहीं पता, लेकिन पेरेंट्स को तो पूरा करना है जिस तरह भी। महंगाई में सर सारी हुकूमतें फेल हैं, कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ अपने सबके प्रोटोकॉल्स हैं, अपने सबके जो है ना ज़रूरतें पूरी हो रही, आवाम का कोई हाल नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बच्चों की ख्वाहिशात होती होंगी कि जी हमारे लिए शॉपिंग करें, ये चीज़ें करें, तो बीइंग अ मदर कैसे मैनेज करते हैं? उनको बहला देते हैं या बस वो किसी ओकेशन का इंतज़ार करते हैं? पड़ती है अपनी ज़रूरत। फादर जो है ना काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो कहीं जाके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जॉब करते हैं? जी बिल्कुल। ये बताएं, सैलरीड क्लास पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सैलरी आते के साथ टैक्स कट जाता है सैलरी से, और दूसरा बढ़ती हुई महंगाई में जो है ना गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। क्या ओपिनियन है आपका? आपका कहना तो बिल्कुल सही है कि सैलरी जब आने की होती है 2 दिन पहले ही माइंड सेट हो जाता है कि यहाँ पे करने हैं, इसको टैक्सेस देने हैं, घर का रेंट देना है, बिल पे करने हैं। और जब सैलरी आती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो घर का गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है।
फिर बच्चे के लिहाज से कोई शॉपिंग्स होती है या बच्चे के किसी भी तरह की खाने पीने की या कपड़ों की बहुत मुश्किल हो जाता है। वो स्किप कर सकते, बच्चों के कपड़े या कुछ भी, बच्चों का खाना पीना स्किप नहीं कर सकते, घर का गुजारा भी स्किप नहीं कर सकते, के इलेक्ट्रिक का बिल भी स्किप नहीं कर सकते। और महंगाई जो है वो हमें स्किप कर देती है और आगे बढ़ती रहती है। महंगाई इतनी है कि गुजारा बहुत मुश्किल है। ये बताएं, महंगाई की वजह से शॉपिंग करना आसान है या मुश्किल होता जा रहा है? मुश्किल होता जा रहा है। क्या हल निकलेगा इसका? हल तो कुछ भी नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, बस जैसे जी रहे हैं ऐसे जीते रहेंगे। शॉपिंग में कमी आ जाएगी या दूसरी मार्केटों में देखना पड़ेगा जहाँ पे कम प्राइस पे चीजें मिलती हैं? असल में किसी भी मार्केट में है आप, सब जगह प्राइस एक ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है 19-20 का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। इस महंगाई का जिम्मेदार किसको समझते हैं? दुकानदार हैं या असल हुक्मरान हैं? सारे हुक्मरान हैं इसलिए भी। ये लोग खुद तो नहीं कर देते यहाँ महंगाई? नहीं करते भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए महीने की? यार इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी की कम से कम अगर खींच तान की भी तीर मारो तो 40 से 50 हज़ार रुपये, क्योंकि उसके अलावा जो ना हमके ये भी मतलब एक गुजारा करने वाली बात, इसमें भी गुजारा है ही नहीं भाई। हर चीज़ देखो, हर चीज़ महंगी, मतलब क्या चीज़ सस्ती है मेरे को ये बताएं आप। तो मोबाइल फ़ोन ही आ जाता खाली। सर वही बात है ना, मैं एक लो तबके की बात कर रहा हूँ कि जो बंदा बेचारा किराए के घर पे रहता है, वो जो ना कम से कम आप जो ना आप मैक्सिमम कितना 18 से 20 हज़ार रुपये आपका किराया है ही है। अगर आप कच्ची आबादी में, मेयारी ज़िंदगी कैसे बनेगी इंसान? अल्लाह ही चला रहा है, बस गुजर बसर हो जाता है। बस हर बंदा जो ना गुजारा ही कर रहा है, बस ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, कब मौत आ जाए, कब बंदा लेट जाए। बस आजकल तो मरना भी आज़ाब हो गया है भाई। कब्रिस्तान में कब्रें भी इतनी महंगी हो गई है, बंदा क्या करे। ये तो आपने बड़ा सही का पॉइंट उठाया। हाँ ना, कब्रिस्तान में भी आप जाके देखो तो यार, जिस कब्र का मतलब 5-5 हज़ार रुपये थे, चलो उनके 20-25 हज़ार रुपये मुँह से मांग रहे भाई। बोला अगर दफनाना है सही है, नहीं तो आगे ले जाओ। बिकती भी है कब्रें? वो बिकती भी हो भाई, लोग एडवांस में बुक करा देते हैं या वैसे यार, बहुत जुल्म है भारत। क्या हल क्या समझते हैं पाकिस्तान में? इसका कोई हल है भी कि नहीं? नहीं, कुछ भी हल नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा भाई, ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो पूरी कौम करप्ट हो जाएगी। तो पहले कौन सी सही है यार? पहले कौन सी सही है? कौन जो नाम के करप्ट हो जाएगी या हुक्मरान हो गए हमारे? बताएं, महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं या शॉपिंग करना आसान है? सर महंगाई से बहुत मुतासिर हो रहे हैं। पहले ये था कि आप अपने पसंद की हर चीज़ खरीद सकते थे, अभी ये कि आप जो है ना ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हैं बस। आप कराची के अलावा भी दूसरे शहरों में आपने शॉपिंग वगैरह की होगी, तो कितना फर्क है? तो नहीं करते, मजबूरी की शॉपिंग है महंगाई की वजह से सर। शॉपिंग तो नहीं करते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो लेते हैं बस। जी जी। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये जो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दुकानदार खुद से तो नहीं बढ़ा रहे? सर ऑब्वियसली इसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है सर। सही, जो रेट प्राइस कंट्रोल वाले होते हैं, सही आपको तो खुद पता है, जैसे आटा माफिया है, चीनी माफिया है, सही इसी तरह हर चीज़ों के कुछ माफियाज होते हैं और गरीब आवाम को मुफ्त में लूट रहे होते हैं बस। हुक्मरानों को कैसे सही करेंगे हम? सर हुक्मरानों को तो खुद सही होना चाहिए। आवाम क्या कर सकता है सर? आवाम उन्हें वोट देता है, टैक्स देता है, और क्या करे आवाम? महंगाई से लोग इस हद तक मुतासिर हो चुके हैं कि अब वो बेहिस हो गए हैं। उनको अब एहसास नहीं है इस बात का कि मुस्तकबिल में यही बढ़ती हुई कीमतें, यही महंगाई कितना एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किल सूरत हाल में दाखिल कर सकती है। लेकिन नौजवान नस्ल ये सोच रही है कि वो मुल्क से फ़रार का रास्ता इख्तियार करें और अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश करें। एक ब्रेक की जानिब जाते हैं। ब्रेक के बाद आके ये भी जानेंगे कि जो गोल्ड प्राइस इतनी बढ़ रही है उसके पीछे रीज़न क्या है और मार्केट में उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। बढ़ती हुई महंगाई में सोने का जो शुमार है वो सबसे इस वक्त तरजीहात पे चला गया है, क्योंकि सोने की प्राइस में पर तोला बेइंतहा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2-3 महीनों में ये इजाफा इतना ज़्यादा क्यों हुआ और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, प्लस ये कि जो ज्वेलर्स की मार्केट है, चाहे वो किसी भी इलाके में हो कराची के, हम ये देख रहे हैं कि ख़रीदारों का जो एक रश रहता था शादियों के सीज़न में, वो भी किसी हद तक कम हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा माशाल्लाह, आप तो हमेशा ज्वेलर हजरात खुश ही रहते हैं, और अभी तो तोला इतना ऊपर बढ़ गया तो आप तो और ज़्यादा खुश होंगे जी, प्रॉफिट होगा और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक तरफ सेल जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, ये बात हकीकत पे मबनी है? देखिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि हम लोग खुश हैं, लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि जब गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं
तो मार्केट से कस्टमर गायब हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि देखिए हमारी जो आवाम है ना वो इतनी हाई रिच नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप शुमार करेंगे तो 10% लोग ऐसे होंगे जो ख़रीदारी करते होंगे ज्वेलरी की, वरना हर आम आदमी की पहुंच से तो अब तकरीबन सोना दूर ही हो गया है। आज हम देखें 3,60,000 से भी सोने की कीमतें तजावुज़ कर गई हैं, तो उसमें क्या ख़रीदारी होगी और क्या बिकेगा। अभी आपने पूरी मार्केट का सर्वे किया, कहीं एक कस्टमर नहीं है। ये हमारा पिक शादी का सीज़न है, ईद के बाद जो है ये 2-1 महीने जो होते हैं हमारी शादियों के सीज़न के होते हैं, लेकिन आप यकीन करें कोई ख़रीदार नहीं है। अच्छा, जो 10% या 20% कस्टमर है वो भी जो है हमारा वो है जो पुराना सोना लेकर आ रहा है और उसको रेनोवेट कराकर अपनी ज्वेलरी बनवा कर अपना काम निकाल रहा है। क्योंकि 30,000 रुपये पर ग्राम हो गया अब, और 2-5 ग्राम के अंदर जो है कोई चीज़ आती भी नहीं है। और अगर कोई सेट वेट भी बनाना है तो वो भी जो है तकरीबन जो है आप अंदाज़ा करें कि 1.5 तोले 2 तोले से कम में नहीं बनेगा। अब इतना बजट आजकल शादी ब्याह के मौके पे होता नहीं है एक आम मिडिल क्लास फैमिली का कि वो 8-10 लाख रुपए की ज्वेलरी दें अपने। आपके हिसाब से अब इस महंगाई में लोग कितना बजट बनाएं? जब शादियों का बजट बनता है उसमें कितना सोने के लिए पैसा रखें अपना? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गोल्ड देना अपने बच्चों को, क्योंकि आने वाले वक्त में लग ऐसा रहा है कि मज़ीद जो है सोने की कीमतें बढ़ जाएंगी। अभी गुज़िश्ता इस वीक की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सोना 2,80,000 से भी तजावुज़ कर गया था, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, जब से हुआ है उन्हें पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रखा हुआ है। चाइना पे टैरिफ लगाया, चाइना एक माशी सुपर पावर है, इसमें दो राय नहीं है। जब आप उस पर टैरिफ लगाएंगे, उसने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाया, एक माशी सूरत हाल ख़राब हो गई। अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन माशी सुपर पावर जो है वो चाइना है। खैर आज उनके एक बयान चला कि जी हम टैरिफ में मज़ीद कमी करेंगे और चाइना को रिलीफ देंगे सर ट्रम्प साहब की तरफ से। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सोना जो है फ़ी औंस $3500 तक पहुंच गया था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह $3300 के अंदर आ गया, $200 कमी आ गई उसके अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर भी सोने की कीमतें कम हुई हैं आज, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टिविटी, बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टिविटी है, और डॉलर से कन्वर्ट होकर जो है हम गोल्ड रेट निकालते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट होता है गोल्ड। बहुत से लोग तो ये भी कर रहे हैं ना, वो कहते हैं जी ये दुबई का गोल्ड है, ये तुर्की का गोल्ड है, तो इस गोल्ड के अंदर फ़र्क है, कैरेट सेम हो, लेकिन वो गोल्ड का जो स्टैंडर्ड है वो धात में कैसे, मटेरियल में कैसे फ़र्क है? प्योरिटी में देखें दुबई के अंदर 21 कैरेट गोल्ड जो है कॉमन है, वहाँ 22 नहीं मिलेगा आपको, 18 कैरेट मिलेगा। 18 कैरेट जो है उनके इम्पोर्टेड होगी ज्वेलरी, क्योंकि 18 कैरेट वहाँ नहीं बनती, वो इम्पोर्ट ज्वेलरी होती है जो 18 कैरेट होती है। बाकी जो वहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, सऊदी अरब में ले लें, दुबई में ले लें, कुवैत में ले लें, बहरीन में, वहाँ पे सब 21 कैरेट में ही गोल्ड यूज़ होता है। और 22 कैरेट का हमारे यहाँ इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, लोग उसको इतना अच्छा क्यों समझते हैं कि उसमें खोट कम होता है? 22 कैरेट की जो डिमांड्स हैं वो अमेरिका वगैरह के अंदर जो है वहाँ पर चलता है 22 कैरेट उसकी प्योरिटी के लिए, तो एक्सपोर्ट का जो आइटम बनता है वो 22 कैरेट में ही बनाते हैं। जैसे ये भी बताएं, बहुत से लोग जो आप लोग तो पुराने बिजनेस करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या नए लोग भी इस बिजनेस में आ रहे हैं गुज़िश्ता 1-2 सालों में, या आने वाले दिनों में लग रहा है कि कोई नया ज्वेलर भी जो है वो अपना सोचे कि भाई मैंने ज़िंदगी गुजार ली, अब मैं ज्वेलर बनना चाहता हूँ, तो जी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर करनी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इस बिज़नेस को खोलने के लिए? सर अब सवाल ये बनता है कि आ नहीं रहे, लोग जा रहे हैं इस बिज़नेस से। इतना मुतासिर हो गया हमारा सेक्टर के इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है मैन्युफैक्चरिंग का शोबा हुआ, उसमें जो कारीगर हजरात थे हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार हुए, सैकड़ों की तादाद में वर्कशॉप्स बंद हुई, और अगर यही सोने की कीमतें रही तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में ज्वेलर्स भी वाइंड अप करके अपना कारोबार समेट देंगे। क्योंकि देखिए सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ गई है। अब 10 तोले की कीमत जो है 40 लाख या 35 लाख में पहुँच जाए तो उसको संभालना और 4 तालों के ऊपर छोड़ कर जाना उसको दुकान पर बड़ा मुश्किल काम होगा। तो उसके लिए देखें क्या रहता है आने वाले वक्त में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आप? अनीस अहमद। अनीस साहब ये बताएं कि गोल्ड के जो मुसलसल रेट बढ़ रहे हैं, पब्लिक जो है वो बड़े ऑब्जर्व कर रही है चीज़ों को, और कुछ तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मज़ीद बढ़ेंगे, तो इससे जो एक सेलिंग पॉइंट होता है या जो एक सेल रेशो होता है वो तो नहीं गिर गया, सेल का ग्राफ, या लोगों की जो ख़रीदारी है वो तो नहीं मुतासिर हो रही?
देखें, लोगों की कुव्वत ख़रीद तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सोना इतनी ऊंचाई पे चला गया है कि लोग, गरीब आदमी की दस्तरस से दूर हो गया है सोना, क्योंकि वो अब ख़रीद ही नहीं सकते हैं। पहले लोग बेचारे 500 रुपये की एक गिन्नी हमसे ले लिया करते थे, आज वही गिन्नी 24-25 हज़ार रुपये की हो गई है। तो वो किस तरह शादी में गिफ्ट करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि भाव इतना बढ़ गया है, तो ये जो इस वक्त रिसेंटली जो 3-4 दिन में जो बढ़ा है ना, वो जो है ना, वो सट्टा है और कुछ भी नहीं। मुझे यूँ लग रहा है कि सट्टा है, क्योंकि एकदम से बढ़ा और एकदम से गिर गया है। अब कल रेट था और आज के रेट में तकरीबन 30,000 रुपये का फ़र्क आ गया है, 30,000 रुपये कम हो गया है। तो इस वजह से यानी कि हमारी सेल तो बहुत ही कम हो गई है, मगर ये है कि लोग अब भी ख़रीद रहे हैं। शादी ब्याह में जिनको मजबूरी है उनको तो लेना ही लेना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, गोल्ड रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और अब मज़ीद कह रहे हैं कि जी बढ़ेंगे, तो लोगों की कुव्वत ख़रीद पहले ही मुतासिर थी। अभी आप बताएं कि क्या बिल्कुल लोग ख़रीद रहे हैं या खामोश हो गए बैठ गए, क्योंकि शादियों का सीज़न है और इस सीज़न में तो बड़ा रश होता था। देखें, इस वक्त जो हालात हैं उसमें लोग चांदी ले लें तो बड़ी बात है, हम सोने की बात कर रहे हैं। और जिस हिसाब से गोल्ड रेट जा रहा है तो आइडिया तो अभी यही लग रहा है कि 4-4.5 लाख रुपए। तो अब 4-4.5 लाख रुपए तोले पे गोल्ड कौन लेगा? अब ये सोचने की बात है ना। मतलब पहले जो लोग 10 तोला देने की सोचते थे, तो अब वो 1 तोला दे दें तो बड़ी बात है। तो जिस हिसाब से गोल्ड रेट बढ़ रहा है, फिर चांदी का रेट भी बढ़ रहा है। अब आने वाली दुनिया ज़ाहिर है चांदी की है। गोल्ड ने एक अरसा गुजारा, अब चांदी इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब चांदी का जेवर लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो गोल्ड का जेवर कैसे लेंगे? तो काम पे तो बहुत असर पड़ा। ज़ाहिर है जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, लोग हर चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। हम कोई पेट्रोल में परेशान है तो कोई बिजली में। तो सोना तो अभी लोग सोचते ही नहीं है, पहले घर का आटा सोचेंगे फिर सोना सोचेंगे। चांदी का क्या हिसाब है, वो क्या तोल है? सर चांदी है 3430 रुपीज़, 3430 हो गए तोला। तो अब आप ये देखें कि 3430 रुपये चांदी हो गई, जो सोच भी नहीं सकता था। 300 रुपये तोले में चांदी मिलती थी और कोई पूछता भी नहीं था, और आज चांदी के लिए लोग भाग रहे हैं। तो वही बात है कि जो चीज़ हमारे पाकिस्तान में बढ़ती है लोग उसी तरफ, उसमें भी लोग ज्वेलरी बनवाना पसंद करते हैं। हाँ, चांदी का एक अपना कस्टमर, चांदी के एक अपने कस्टमर की जहनियत है। जो चांदी को पसंद करता है वो सोने को नहीं करता, जो सोने को करता है वो चांदी को नहीं करता। तो ये भी होता है कि जी चांदी का जेवर है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है। ये होता है, लेकिन उससे सोना तो नहीं बन जाता। और हर गोल्डन चीज़ सोना नहीं होती। तो ये होता है, एक वक्त आता है उतर जाता है। तो हाँ उतर जाता है वो, कोई ऐसा नहीं। अगर ये होने लग जाएगा तो सोना कौन देगा? तो ये डिफरेंस है। ये मुझे बताएं, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं इस फील्ड में? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 सालों में आपका क्या तजुर्बा रहा कि गोल्ड को लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या गोल्ड को पहनने के लिए लोग लेते हैं? देखिए, आज से 2 साल पहले तक तो लोग पहनने के लिए लेते थे, अब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जिसको देखें गोल्ड बार 24 कैरेट, गोल्ड बार 24 कैरेट, बार लेते हैं, पूरी बार ले रहे हैं। अब बात ये आ गई कि अब इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो उसमें कोई कटौती नहीं होती। उसमें जो रेट चल रहा होगा प्योर, वो उसी हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर कितने की ग्राम की एक बार हो? 33,500 एक बार इस वक्त 33-34 हज़ार रुपए की, 34 हज़ार की एक बार हो गई है। तो वो एक तोले की नहीं होती, वो तोले की भी होती है, 2.5 ग्राम भी, 5 ग्राम। एक तोले की होगी तो वो 4 लाख का मैं के हिसाब लगा। और जो रेट चल रहा होगा उस वक्त, तो कल को ये बढ़ जाता है तो वो एग्जैक्ट रेट होता है उस पे कुछ फीस आप लोग मार्जिन रखते हैं? जो एग्जैक्ट रेट चल रहा होता है उसी रेट पे वो बिकता है, बाय एंड सेल होता है। कोई उसमें और कटौती? कोई कटौती नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है। लोग, आप बता रहे हैं बार ले रहे हैं, यानी पहले लोग जो हैं वो सेट लेते थे, और अगर लोग घर में भी रखते थे, ख़वातीन का जो पुराना एक कॉन्सेप्ट होता था, जो बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा कि जी सोना जो है ना बुरे वक्त में काम आता है, इसलिए उसको रखो। वो सेट रख लेते थे, चूड़ियाँ रख लेते थे, इस तरीके की चीज़ें होती थी। आज की तारीख में लोग बाकायदा वो बिस्किट्स जो होते हैं, जो बार होती है, वो रखते हैं, और हकीकी तौर पे वो काम भी आ जाती होगी। जाहिर है वो देखें ना, वो तो एक इन्वेस्टमेंट है। अब जिसने जेवर नहीं पहनना वो जो बार ही लेगा, एक इन्वेस्टमेंट। तो अब ज़्यादातर ये हो गया कि अब जो है लोग ले ही बार रहे हैं। ये मतलब जेवर का तो अब रुझान जाहिर है, वो लोगों ने सोचा जी बढ़ रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट करके रख दूँ, रफ पैसे। एक सेट कम से कम कितने प्राइस में मिल जाएगा? सिर्फ एक गले का सेट जो होता है ख़वातीन, गले का हार, मिसाल दुल्हन वगैरह को गिफ्ट में देते, जो दुल्हन वगैरह को जैसे गिफ्ट में देते हैं, तो अब वो स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 2.5 लाख रुपए से। वो आधे तोले से कुछ ऊपर होगा? हाँ, आधे तोले से कुछ ऊपर होगा। तो जाहिर है अब ये जितना आप गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता है। बहुत वेट में हल्का होगा? वेट में तो सर ऐसा होगा, बस दिखने में होगा, वजन में नहीं होगा। अगर नोटों का कांटे पे वजन करेंगे तो उससे भारी आएगा। चाहे गोल्ड के बढ़ते हुए रेट हो या महंगाई में बढ़ता हुआ इजाफा हो, दोनों ही सूरतों में आवाम के लिए कुव्वत खरीद
मुतासिर हो रही है और साथ ही अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि मुस्तकबिल में आखिर कीमतें कहाँ पहुँच जाएंगी और क्या एक नॉर्मल या मिडिल क्लास आदमी के लिए गुजर बसर करना आसान होगा या नहीं होगा। आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने इसी मौजू का अहाता किया, लोगों की आवाज़ में उनकी राय जानी। आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।